इस वक्त पटना साहिब विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर 15 साल से मंत्री नंद किशोर यादव हैं और दूसरी ओर महागठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा, जनता जनार्दन मौजूद है, जिनके हाथों में इस बार नेताओं की किस्मत है। 10 तारीख को यानी आने वाली 10 नवंबर ये तय करेगी कि इस विधानसभा से जीतकर कौन सा नेता, कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेगा। तो जनता जनार्दन का स्वागत है। क्या लग रहा है सर, इस बार 15 साल के मंत्री को ही चुनोगे या फिर इस बार कुछ चेंज चाह रहे हैं? आखिरकार पटना साहिब क्या सोच रही? सबसे पहले तो ये जानना है कि 15 साल में मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या काम किया है और 25 साल से विधायक रह के इस क्षेत्र का कितना विकास किया है, ये भी लोगों को जानना जरूरी है। आज शाम का समय अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं आसपास जो मच्छर का है जल्ला खुला हुआ है। सिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक था 7 निश्चय गली नली, लेकिन आज भी 80% रोड ऐसा है जहां नाली बहता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने क्षेत्र का विकास तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो इस राज्य का विकास का बात करते हैं, 15 साल पहले जो रोड पे पुल पे चढ़ के और 15 साल बाद अपने राज्य में जो पुलिया उन्होंने बनाया, उसका उद्घाटन के पहले टूट रहा है। मंत्री अनपढ़ हो सकते हैं, जनता अनपढ़ नहीं है। पुल टूटता है, वो बोलते हैं कि अप्रोच रोड। मंत्री जी आएंगे फिर कहेंगे वोट तो अब की बार करवा देंगे, फिर जनता पलट जाएगी। क्यों नहीं पलटेगी? जनता जाग गई है। क्या जाग गई? 15 साल से तो जागी। मैं बताता हूँ क्यों जाग तो कह रहे विकास हुआ है, सड़कें बनी है, हुआ है, लेकिन फ्लाईओवर बने हैं। विकास हुआ है, उनके बच्चे का विकास हुआ है। उनको उनके पिताजी विरासत में साइकिल देते थे, स्कूटर देते थे। उनके बच्चे को 2 करोड़ का गाड़ी मिलता है। कहाँ से आया? 2 करोड़ का गाड़ी? उनका बच्चा 2 करोड़ का गाड़ी पे चढ़ता है। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और दूसरा, विकास का बात कर रहे हैं, वो जनता आज भी वही है। बेरोजगारी का वो बात नहीं करते हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो उसका जिन्ना का बात करने लगते हैं, पाकिस्तानी जिन निकलने लगता है। क्यों नहीं बात करते हैं नोटबंदी पे? क्यों नहीं बात करते हैं जीएसटी पे? अगर उन्होंने काम किया है, अगर उनके मुद्दे सही थे तो उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? वो भाग रहे हैं। और इसमें कुछ मीडिया बंधु का भी हाथ है जो उनका हो, जो भी बातों बचा के मीडिया पे थोप दो, मीडिया पे। आप देख लो, गरीब आदमी, एक महिला का रेप होता है, उसके लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन एक सुशांत सिंह जैसे जो भी रहे बिहार के थे, अगर वो मरते हैं 3 महीना आप लोग उस पर चलाते हैं। किसका गलती है? आप जनता के मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं पाकिस्तान पे, आप बात करते हैं चाइना पे, आप बात करते हैं जिन्ना पे। इस बार क्या होगा इस विधानसभा में? इस बार पूरा जनता जाग गई है और महागठबंधन से प्रवीण कुशवाहा एक युवा नेता हैं। तो कह रहे हैं नए, अभी उनमें दम है कि नहीं, जनता पहचान नहीं पा रही। नए का मतलब क्या होता है? परिवार से बतला दीजिए, आप बतलाइए नए का मतलब। वो है जिनको जनता नहीं जान रही है, जो अभी जनता के। क्या कहना है आपको कि नंद किशोर यादव जब तक नहीं मरेंगे वही रहेंगे? नए का मतलब क्या होता है? युवा और नए को मौका। इस बार चेंज चाह रहे हो गया, चेंज हो गया। जिस समय ये घोषणा हो गया, प्रवीण कुशवाहा यहाँ आए हैं महागठबंधन से, ये घोषणा हो गया, लोग तैयार हैं। ये रिजल्ट है, 10 तारीख इंतजार कीजिए। विजय श्री उनके हाथों में है। जीत रहे हो पूरी तरह। क्या लग रहा है सर? निश्चित रूप से प्रवीण कुशवाहा जीत रहे हैं। अगर आप सलाह बना ली दोनों ने? नहीं, सलाह नहीं। आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, आप तो मीडिया बंधु हैं। क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, लोगों से जायजा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 15 साल से ये मंत्री हैं और बगल में इनकम्बेंसी फैक्टर है क्या इस बार? नहीं, ये फैक्टर युवाओं का है, रोजगार का है, समस्याओं का है और ये समाधान करने में विफल रहे हैं। बगल में एनएमसीएच है, आप चले जाइए तो यहाँ बरसात में देखिए लगता है साक्षात गंगा नदी प्रवेश कर चुकी है। डॉक्टर वहाँ स्ट्रेचर से, रिक्शे से जाते हैं, मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलता है। तो ये क्या 15 सालों में इसका विकास नहीं कर सके? अपना ही विकास किए। दूसरा, अगर आप शिक्षा व्यवस्था का लेते हैं तो यहाँ जितने स्कूल कॉलेज है, आप उनकी बिल्डिंग को जाकर देखिए, जर्जर अवस्था में है। 15 सालों में इनका जो शोरूम है उसका कंडीशन देखिए, लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं उनके बेटे के लिए। और स्कूल में क्या है, शिक्षक नहीं और विद्यालय भी जर्जर है। तो उन्होंने 15 सालों में इसका विकास नहीं किया, खुद का विकास किया है। साइकिल से रेंज रोवर तक कैसे पहुंचे, अगर इसकी जांच बैठा दी जाए तो वो इमीडिएट अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि आप सारे पाप कर लो और बीजेपी में सम्मिलित हो जाओ, आप स्वच्छ हैं। वो बीजेपी में जब तक हैं
स्वच्छ हैं, उन पर कोई आंच नहीं आ सकती है। बीजेपी का हाथ हटाइए। चुनाव आए तो आप भी बोल रहे हो, जब चुनाव नहीं थे तब सवाल किसी ने नहीं उठाए। हम शुरू से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार और मीडिया बंधु लोग जो कुछ हैं वो इस चीज को नहीं दिखाते हैं। अगर लोगों की जो समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं, उसको नहीं दिखाएंगे और जो समस्याएं नहीं है जिनसे उनको टीआरपी हासिल हो रही उस चीज को वो दिखाएंगे, तो ये निश्चित रूप से आप लोगों के क्या पास होगा यहाँ पर बदलाव। जब वोटिंग देने जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा? एक ही है, जहां बटन दबाना है, युवा को लाना है, प्रवीण कुशवाहा को जिताना है, जीत रहे हैं। और बदलाव सबसे बड़ी बात है। योगी उतर गए, लग नहीं रहा माहौल बदलेगा कुछ। मोदी जी उतरे या योगी जी उतरे, अगर आप देखें बिहार के लिए तो वही आ रहा था जहां मोदी जी ने बोला कितना दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। क्या आज तक आपको मिला? आप बिहार की जनता से पूछिए, सरकार से पूछिए, आप भी मीडिया बंधु, आपको भी पता है, एक फूटी कौड़ी नहीं दिया है। तो वो कब सच बोलते हैं मोदी जी, उन्हें भी नहीं पता होगा। झूठ तो छोड़ दीजिए, वो सच कब बोलते हैं उनको पता नहीं है। तो वो दोनों जुमलेबाज हैं। उन लोगों को सिर्फ मतलब है यहाँ सांप्रदायिकता कैसे भड़का दी जाए, तनाव पैदा कर दी जाए। विकास से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता, बिहार के युवा रोजगार, बदलाव, विकास चाहते हैं और निश्चित रूप से इनका बोरिया बिस्तर बंद होगा। योगी जी अपने मठ में जाएंगे और मोदी जी लगता है गुजरात ही चले जाएंगे। तो लखनऊ जाएंगे, 5 कालिदास मार मुख्यमंत्री भैया वो। अरे हम तो बोल रहे हैं मठ में जाएंगे। आपको क्या दिख रहा है भैया? सबसे बड़ी बात है कि 25 साल कोई मजाक नहीं होता है। 25 साल में बच्चा जन्म लेता है, मैट्रिक पास कर जाता है, आईए पास कर जाता है, शादी होता है, उसका खुद का बच्चा होता है। आज आप देख रहे हैं कि सारे पटना का गंदा पानी। इस साल में लालू के भी 10 साल जोड़ दिए क्या? वो 15 साल भी तो गिनिए। इस विधायक की मैं बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे विधायक जी की भी मैं बात कर रहा हूं। ये विधायक जी हैं, अभी गंगा किनारे रोड का निर्माण हुआ, बहुत लोग फोकस को मंत्री जी पकड़ लेंगे। तुम क्या बोल रहे थे? मैं तुम जान रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, हकीकत बात बोल रहा हूँ। अभी आप गंगा किनारे रोड को देखने जाएंगे तो रोड एकदम चमका नहीं हुआ है, रुखरा है, एकदम रुखरा स्थिति है। NMCS हॉस्पिटल है, इसमें सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है। अभी चारों तरफ बड़ी बड़ी सभा हो रही है। कहाँ गया कोरोना? कोरोना कहाँ गया? चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना भर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ पाटलिपुत्र की पावन धरती पर पटना साहिब विधानसभा में आप आए हैं अपने मीडिया के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि बदलाव जरूरी है। अब बदलाव तभी होगा जब युवा साथ देगा। यहाँ की जनता आक्रोशित है, चाह के भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि चुनाव के समय दारू, नोट का गंडल और मुर्गा का यहाँ पे बहुत खैरात होता है। छोटा छोटा चुज्जा, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा मुर्गा और नोट का बंडल। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ कि युवाओं और खास करके जो बुजुर्ग साथी हैं, इस बार बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। और बदलाव के लिए ये पंजा छाप पे वोट दीजिए, क्योंकि हमारे युवा नेता प्रवीण कुशवाहा जी का आगमन हो चुका है इस पाटलिपुत्र की पावन धरती पर, पटना साहिब की पावन धरती पर। इस बार बदलाव जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो 10 तारीख तय करेगी क्या होगा? क्या होगा भैया 10 तारीख को? कौन चुन रहा है पटना साहिब? जो बोल रहे हैं ये लोग वही चुनेंगे। हम लोग भी विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। मतलब आपको भी लग रहा है कि इस बार मंत्री जी को हटाना है? हटाना है, एकदम चेंज करना है सर। उन्होंने बोल तो नहीं दिया था इशारे में कि तुम बोल? नहीं सर, चेंज चाहिए। हम लोग युवा हैं सर, हम लोग को चेंज चाहिए। और पटना सिटी जैसा जगह को बदलाव चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सर बहुत गंदगी है, क्राइम है, ये सब चीज नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। तो मंत्री जी और प्रवीण कुशवाहा में कौन दिख रहा है? प्रवीण कुशवाहा दिख रहा है।